ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और आप लोग ने भी टेलीविजन्स पे देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा। मध्य प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई थी। मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारी अफवाह फैली हुई थी और एक प्रकार से कहा जाए, जिस भी मीडिया में आप जाइए, जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा मैसेज जो है कांग्रेस के पक्ष में किया गया था। मतलब मैं ये रीड कर रहा था कमेंट सेक्शन, रिसर्च कर रहा था कि अगर 10 यूट्यूब चैनल है तो 10 में लगभग 90% लोग यही कह रहे थे कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी। मैंने कॉन्फिडेंटली इस बात के लिए मैंने बोला था आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कि मध्य प्रदेश का भी वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश का हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये हल्ला चल रहा था। उस समय मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि अगर प्रेडिक्शन गलत हुआ तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। ये डंके के चोट पे मैंने प्रेडिक्शन किया था। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मध्य प्रदेश को लेकर जो सीटों का आकलन किया गया था, उस आकलन में 120 से लेकर 140 सीट का आकलन किया गया था। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 120 से 140 तक का मेरा आकलन था, कैलकुलेशन था मेदिनी ज्योतिष के थ्रू कि मध्य प्रदेश में किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी थे, उनको भी मैंने खुला चैलेंज दिया हुआ था, कुछ भी हो जाए मध्य प्रदेश में तो यही बनेगा। देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा स्टडी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ही किया था। छत्तीसगढ़ में भी अब दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो सबसे पहले तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई प्रेडिक्शन गलत होता है वो भी हमारे धर्म के पक्ष में रहता है। मतलब बीजेपी और जो कि हिंदू धर्म के लिए, सवर्णों के लिए और सभी के लिए सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेकर माननीय मोदी जी जो चलते हैं, अगर वो पार्टी जीत रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो डिफरेंस है वो बहुत कम सीटों का डिफरेंस रहेगा, 5-6 सीटों का डिफरेंस। तो 5-6 सीटों में हालांकि वहाँ पर कांग्रेस बोला था, लेकिन वहाँ पर भी अगर आ जा रही है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन बधाई ज़रूर दीजिएगा। गलत होने पर भी मुझे बधाई दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा प्रेडिक्शन गलत हो जाए, जैसे मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, आपने देखा होगा, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जब भारत हार रही थी, मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा था। मैं सोच रहा था किसी तरीके से भारत जीत जाए, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, और वो प्रेडिक्शन सही हुई। मैं खुश नहीं रहा। मैंने बोला कि ये चीज़ जो है, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि भारत की प्रेडिक्शन गलत हो जाए, लेकिन वो प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला था, चाहे कुछ हो जाए ऑस्ट्रेलिया आ रही है। अब दिख रही तो गलत कैसे बोल सकता हूँ। और 3-4 सीट के लिए अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको भी एक्सेप्ट कीजिएगा। अच्छा ही प्रेडिक्शन है, इसको गलत नहीं कहूँगा, ये अच्छा है और ये प्रेडिक्शन हमारे देश के लिए अच्छा है। और एक चीज़ तो कन्फर्म है, मैंने ये 2023 का जो जनवरी था उसी में जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने दिए थे, उसमें ये चीज़ बता दिया था कि 2024 में भी मोदी जी क्यों आ रहे हैं, उसकी झलक, यानी सत्ता का जो सेमीफाइनल है वो सारी चीज़ें हैं। पंकज नेतन जी भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बहुमत मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी बात है, मैं खुद लाइक कर रहा हूँ इस चीज़ को, थम्स अप कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगर ये भी छत्तीसगढ़ भी आती है तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाएगा, जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से जो दिखाई दे रहा था। और एक तो ज्योतिषीय दृष्टि से अगर बात किया जाए तो जो छोटी पार्टी होती है, तेलंगाना जैसे, छोटी पार्टी कहने का मतलब वहाँ पे बीआरएस का चार्ट मेरे पास पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ जो
एक और मिज़ोरम जो का जहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर भी छोटी-छोटी बहुत रीजनल पार्टी है। तो रीजनल पार्टी की जीतने की संभावना ज़्यादा थी, उसपे बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने किया नहीं था। सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ रिसर्च किया गया था, तो मध्य प्रदेश को लेकर चैलेंज दिया गया था। सबसे ज़्यादा अगर रिसर्च किया गया था, तो राजस्थान को लेकर किया गया था। सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया था, तो जब मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ था शेयर मार्केट को लेकर, उस पर किया गया था और मैंने आपको बोला था 18,850 या 67 के आसपास से ऊपर जाएगा 21,000। वो भी देखिए थोड़ा-सा मैं कहूँगा स्टॉप लॉस के आसपास है, लेकिन मैं तो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा-सा एकदम बॉटम वहीं पर बना था और उसके बाद वहाँ से उठकर अभी 21,000 के आसपास ये पहुँचने के लिए तैयार हो गया है। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और ये हम सभी लोगों की जीत है और निश्चित रूप से ये जो चीज़ें आ रही हैं हमारे देश के लिए अच्छी हो गई। अभी बहुत लोग जो है जो जिन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था कि वो आएंगे, उनको भी आकर मतलब ऑनेस्टली अगर कहा जाए, एक सच्चा ज्योतिष वही होता है जो गलत होने पर भी माफ़ी मांगे। जैसा आप देखते हैं कि अगर गलत होता है तो उस पर माफ़ी मांगते हैं, सच होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, गलत होता है तो रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो इस रिज़ल्ट में केवल एक चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे रिसर्च छोटे रीजनल पार्टी के लिए भी करना चाहिए। छोटे रीजनल पार्टी का रिसर्च भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बीआरएस और कांग्रेस के लिए तो मैंने पहले तो कांग्रेस ही बोला था वहाँ जीतेगी, बाद में मैंने बीआरएस का, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बताया गया कि बीआरएस की पार्टी भी है और मुझे वहाँ पर ऑनेस्टली कहूँ तो बीआरएस का नाम भी केसीआर का नाम तो मैंने सुना था, बट वो टीआरएस है या क्या है, ये सब चीज़ों में मैं कंफ्यूज था। इसलिए वहाँ पर मैं बोला चलो ठीक है, अगर बात ऐसी है तो लोकल रीजनल पार्टी के जीतने की संभावना लोकल चीज़ों में रहती है। लेकिन सबसे बड़ी मजबूत क्या है चीज़ें कि अगर मध्य प्रदेश जैसा प्रेडिक्शन अगर सत्य होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मध्य प्रदेश का प्रेडिक्शन सत्य होना, राजस्थान का प्रेडिक्शन सत्य होना, ये दोनों चीज़ों के लिए मेदिनी एस्ट्रोलॉजी यूज़ किया था और मेदिनी एस्ट्रोलॉजी को करने के बाद मैंने ये पूरा कॉन्फिडेंटली बताया था कि इतनी इतनी सीट आएगी। 115 से 120 मुझे जहाँ तक याद है। अब आप ये बोलिएगा कि सर पिछले 7 दिन जब एग्जिट पोल आया था उसके बाद आप लाइव नहीं आ पाए, तो आपको मैं ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ, मैं लगातार 7 दिनों से ट्रैवलिंग पे था। लगातार 7 दिनों से मैं ट्रैवलिंग पे था। मेरे जो डेली हॉरोस्कोप के वीडियो आते हैं वो तो आप ये मान के चलिए कि पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं और पहले ही 1 महीने की रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और उसके हिसाब से वो हमारे एडिटर एडिट करके उसको पोस्ट करते रहते हैं। मतलब बनाता हूँ, एनालिसिस करके ही बनाता हूँ, लेकिन वो 1 महीने की रिकॉर्डिंग होती है। तो जब भी मेरी ट्रैवलिंग होती है तब कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2024 में जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी आएँगे, मोदी जी आएँगे, 3.0 मोदी जी आएँगे, ये बार-बार जो बोल रहा था। अब ये सत्ता का जो सेमीफाइनल है, जहाँ तक देखा जाए कि 3 जगह पर बीजेपी की सरकार और 1 जगह कांग्रेस की सरकार बन रही, तो 3-1 का जो जीत है, क्योंकि कांग्रेस और बाकी सभी दल 1 जगह पर हो गई थी। देखिए सारे दल एक साथ हो जाएं, हालांकि इस चुनाव में वो लड़े नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर है। देखिए बिग बॉस तेलुगु लाइव पूछ रहे हैं कि सर तेलंगाना में कौन जीतेगा। कंफर्म हो गया। देखिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बिग बॉस तेलुगु लाइव जो हमारे यूज़र हैं, वो ज़रूर चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर बीआरएस का जो चार्ट था, क्योंकि मैं टीआरएस जानता था, वहाँ पर कोई था, बीआरएस का नाम ही मैंने नहीं सुना था बीआरएस। और मैंने जो चार्ट देखा था वो छत्तीसगढ़ उसका कांग्रेस का बीजेपी का चार्ट देखकर मैंने पहले वीडियो में अपडेट किया था कि तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। लोगों का कमेंट आया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो बीआरएस है। फिर मैंने बीआरएस को देखा और बीआरएस का जो अवेलेबल डेटा था उसके आधार पर एनालिसिस किया। ऑनेस्टली कभी भी बीआरएस का डेप्थ एनालिसिस नहीं किया, हो सकता है इसलिए गलत हुआ हो, लेकिन फिर भी दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, आप इसको, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट लिख देते हैं कि दुख लगता है सुनने में। वो ऐसा लिखते हैं कि मोदी भक्त हो गए, अंध भक्त बोलते हैं, गोदी मीडिया बोल देते हैं, मोदी से पैसा मिलता है, ये चीज़ बोल देते हैं। ये सब अच्छा नहीं लगता है सुनने में। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी गालियाँ भी लिख देते हैं प्रेडिक्शन में कि दम होगा, अगर सच्चे एस्ट्रोलॉजर हो तो दम होगा तो लाइव आकर दिखाना। मैं तो
लाइव तो आता हूँ हर वीडियो में, चाहे जो भी वीडियो होता है मैं आकर मैंने बोला है कि वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ भरत शाह करके भी एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि भाई साहब एमपी और राजस्थान के लिए आपने सर पर सेहरा बांधते हो तो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी नहीं लोगे मोदी। अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई, शाह जी नाराज़ क्यों हो रहे हैं? शाह जी आप कहाँ के हैं ये पता नहीं, लेकिन नाराज़ मत होइए। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर 4-5 सीट से अगर चीज़ें ट्रेंड चेंज होती है, जहाँ पर छोटी सीटें होती हैं, जैसे विधानसभा छोटी होती है, वहाँ पर 90 सीट है, बताइए 90 सीट में अगर 4-5% भी कहा जाए तो 10% का मार्जिनल चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज होता है तो उस कंडीशन में थोड़ी सीटें बदल सकती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर ऐसा हुआ है, ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है। जैसे आरजेडी और मुझे याद है बिहार का इलेक्शन था, आरजेडी और इसमें बीजेपी का जब टक्कर चल रहा था, एक को 117 मिला, एक को 121 सीट मिली, 4 सीटों का डिफरेंस था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि गलत होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे वर्ल्ड कप का आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। मैं बोला ऐसा है, आपने लग रहा है बहुत सारे लोगों को सुना होगा, लेकिन मैंने तो यही बोला था वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का। तो और जो प्रेडिक्शन सही है, चाहे वो सूर्ययान की बात कहा जाए, चाहे वो चंद्रयान मतलब आदित्य मिशन का जो पूरा एस्ट्रोफिजिक्स लगाकर मैंने वो पॉइंट को डिफाइन किया था और पूरा बताया था, वहाँ पर भी सत्य हुआ। और जो चंद्रयान जाकर लॉन्च हुआ उसकी भी सटीक भविष्यवाणी दी गई थी। तो वो अपने अपने टाइम पर लाइव आकर मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रैवलिंग पे इतना ज़्यादा मैं रहता हूँ। पिछले 7 दिनों से लगातार ट्रैवलिंग मैं कर रहा हूँ, लगभग जो है 7 दिनों से लगातार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद, ये इलेक्शन के रिज़ल्ट भी चल रहे थे, तो मैं अपने घर पर हूँ। और ये जो घर है वो मेरा अपना घर है गाज़ियाबाद में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ से मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। जनरली आप देखते होंगे मुंबई से लाइव होता हूँ या गोरखपुर से लाइव होता हूँ, या होम टाउन है मेरा गोरखपुर, और या मैं लाइव जनरली जो होता हूँ वो पुणे से लाइव होता है, जहाँ पर पुणे के एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का डीन भी हूँ और कैलकुलेशन भी हूँ। ओमकार जी पूछ रहे हैं 2024 का प्रेडिक्शन कब आएगा। देखिए मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ इस पर भी, 2024 की बहुत सारी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें और भी मैं बताऊँ, भूकंप के लिए भी बहुत सारे लोग इतना डरा देते हैं लोगों को कि वो, उस पर भी मैंने बोला था डंके के चोट पे कि भारत में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होगा। भूकंप तो आते रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भास्कर मिश्रा जी बोल रहे हैं कुंडली दिखा सकते हैं, तो आप संपर्क कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है। और अक्षय बोरा जी भी बोल रहे हैं सिन्हा जी छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है ना। यस आ रही है, अब तो लगभग कन्फर्म हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा था 44-44 का जो फाइट है वो चल रहा था। अभी कितना हो गया लाइव होने के बाद मुझे पता नहीं है, लेकिन जीतेगी। अब वहाँ पर भी जीत जाए, मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पर आ जाए। और ऐसा ये अगर आते हैं तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाए कि देश जो है सही हाथों में जा रहा है। जनता अब चीज़ों को समझ चुकी है कि क्या चीज़ करना है। लेकिन ऑनेस्टली एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा, एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगा, ये बहुत सीरियस बात है। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा और आपका कमेंट भी चाहूँगा। ये जो फ्री वाली राजनीति है जिसको केजरीवाल ने स्टार्ट किया था, ये फ्री वाली जो राजनीति है इसी को कांग्रेस ने भी आगे बढ़ाया, और ये फ्री वाली जो राजनीति है यही बीजेपी भी कर रही है। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा, ऐसा काम किसी को भी फ्री वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फ्री की आदत डालकर सीट जीतना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब चुनाव चल रहे हैं, अगर आप उसको आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं कि बीजेपी भी फ्री अगर कर रही है, कांग्रेस भी फ्री कर रही है, तो फिर उस कंडीशन में थोड़ा सा आगे चल के फ्यूचर में कहीं ना कहीं देश को एक नुकसान हो सकता है। ऑनेस्टली क्या होना चाहिए, अभी प्रॉब्लम क्या है कि जनता भी समझ गई है कि जिसके हित में होगा वो वोट देगी। देश को प्रायोरिटी लोग नहीं देते हैं, देश को प्रायोरिटी देना चाहिए। देश किसके हाथ में, इसको प्रायोरिटी दीजिए। और आप समझदार हैं, किसी के बहकावे में थोड़ी ना आइए कि कौन क्या बोल रहा है। आप सभी लोग जनता हैं, मैं भी वोटिंग करता हूं, तो निश्चित रूप से ये फ्री की राजनीति जो है मैं पूरे तरीके से डिसअपॉइंटेड हूँ। भले ही चुनाव के रिजल्ट लगभग मध्य प्रदेश राजस्थान में जो बोला गया वही सही हुआ, छत्तीसगढ़ वाला भी एकदम
गलत होने पर भी, गलत क्या, लगभग लगभग कांटे का टक्कर कहा जाए, 4-5 सीट का डिफरेंस मुझे दिख रहा था, वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा और अच्छी बात है। और ज़रूर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं, और छोटी पार्टी का भी मुझे एनालिसिस करना है, गलतियों से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन जो सही चीज़ें हैं, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त की है। मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन किया गया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट भी वहाँ पर आया और उतना ही आया जितना बताया गया था। और ये जब एग्जिट पोल आए थे, मैं चाह रहा था कि मैं लाइव आकर अपने व्यूज़ को बताऊं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, मैं लगातार ट्रैवलिंग पे था और कल रात में मैं आया हूं, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं। तो जो लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होना चाहिए, उनको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। आप इसको समझिए ना, आप इसको दूर की बात को समझिए। आज मैंने फ्री कर दिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर मैंने चीज़ों को फ्री कर दिया तो फ्री का पैसा तो कहीं से नहीं आता है, वो पब्लिक के जेब से ही जाता है। तो इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं से पब्लिक का पैसा पब्लिक में चला जाता है। और इस तरीके का शायद कुछ ऐसा बनाना चाहिए रूल्स रेगुलेशन। अगर लोग समझदार हों तो सभी को ये चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को लेके, देश के भविष्य को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ कि फ्री चाहे बीजेपी बांट रही है, अभी लाडली योजना के कारण जो है शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पर जीते हैं, उनके चार्ट में तो जीत का दिख रहा था। और वो कौन बनेंगे सीएम जयपुर, ये इनके राजस्थान में और मध्य प्रदेश में किन के सीएम क्या क्या होंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सीएम रहेंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूर मैं बताऊंगा। संदीप लाइव जी बोले तेलंगाना छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना का तो बता ही चुका हूँ कि बीआरएस से छोटी पार्टी थी और तेलंगाना का सीट भी जो है वो कहा जाए 90 सीट थी। और जो तेलंगाना में बीआरएस, मैं तो टीआरएस जानता था, बीआरएस बाद में पता चला, और उसके भी डेटा बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं हुआ था और टाइम भी ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए मैं बोला कि चलिए ठीक है। हालांकि मुझे वहाँ पर एक ऑनेस्ट काम करना चाहिए था कि अगर पूरा सही नहीं हो तो उसको मुझे प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए। आगे से ऐसा ज़रूर करूँगा, लेकिन जहाँ पर डंके के चोट पे बोला वहाँ पर अप्रिशिएट भी कीजिएगा, निश्चित रूप से अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर जहाँ पर मैं सच हूँ, मैं सच्चाई में देखिए तो दो चीज़ मैं कहूँगा कि फ्री की चीज़ें बंद करनी चाहिए। फ्री की चीज़ों से धीरे धीरे देश खोखला हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। चाहे वो बीजेपी करती हो, चाहे वो कांग्रेस करती हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी करती है, ये सारी चीज़ें जो है निश्चित रूप से फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ख़राब है। इसलिए फ्री की चीज़ों को बंद करना चाहिए, कोई ऐसा रूल आना चाहिए। अगर आप रियली वादा करते हैं और उसको पूरा करते हैं और प्रॉफिट में लेकर आते हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर लॉस होता है, आपकी जीडीपी कम होते जा रही है या आपको कुछ देश में कुछ परेशानी हो जाती है फ्री देकर, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से इनको बंद कर देना चाहिए। तो सबसे आप लोग ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात पर ज़रूर लिखिएगा कि फ्री की चीज़ों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और एमपी राजस्थान पर परफेक्ट प्रेडिक्शन हुआ है, और इससे पहले वर्ल्ड कप पर भी हुआ था, चंद्रयान पे भी हुआ था, और भी बहुत सारे हुए थे। गोल्ड सिल्वर पे भी मैं बताऊं कि 65 का बोला था। अभी तो मैं जयपुर गया हुआ था कुछ दिन पहले, तो जयपुर में गोल्ड भी 65 के आसपास चल रहा था। शेयर मार्केट में शायद 63 पर गया था, तो वो भी प्रेडिक्शन सच हुई है। तो अभी रिसर्च मैं और कर रहा हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि ऐसे लोग जो लगातार बोल रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, 5-0 से कांग्रेस की सरकार आएगी, और भी बहुत सारे मेरे पास तो कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं पुराने की मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को जो कमेंट लिख देते हैं कि ये हो, अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो ये कर लेना, वो कर लेना, बहुत सारी चीज़ें। बट मेरा चैनल अलग है, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बनाता हूँ वीडियो, मैं सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं ऑनेस्टली चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता हूँ। और जहाँ पर गलती होती है उसको सही करना चाहता हूँ कि जहाँ पर गलती हो रिसर्च करते रहिए, भाई इंसान है, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अब देखिए पप्पू लोग कहते हैं कि इनको आपको पता है, और साथ में पनौती वर्ड का भी ट्रेंडिंग चल गया। ये सब चीज़ें जो है सब ख़त्म करना चाहिए, और केवल देश हित के लिए प्रेडिक्शन होना चाहिए। देश के हित के लिए कहा जाए, या आप ये कहिए कैलकुलेशन करने पे जो ऑनेस्ट प्रेडिक्शन है, मैं इसको सुधार रहा हूँ, ऑनेस्ट प्रेडिक्शन जो रहेगा उसको आप अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए फिलहाल ड्यूरेशन 18 मिनट हो गया,
और आप सभी को एक बार पुनः बधाई। और हमारी जो भी सरकार आ रही है, मध्य प्रदेश बीजेपी आ रही है और साथ में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और आ जाएगी क्योंकि 44-44 का उस समय मैंने देखा था, और अभी क्या है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा बाकी जगह पर जो सरकार बताई, जैसे राजस्थान में भी 115, तो 115-120 के आसपास ही राजस्थान में भी रहने वाला है। मध्य प्रदेश में 120 से 140, जबकि सब लोग 140-150 बोल रहे हैं। ये इंडियन जी बोल रहे हैं, ठीक है, इंडियन जी 2 बार 3 बार कमेंट कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं आया प्रेडिक्शन सही। छत्तीसगढ़ में क्या है, 3-4 सीट या 5 सीट का अगर होता है तो थोड़ा बहुत आप ये मान के चलिए, छोटे जहाँ पर जहाँ पर छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ने 80 पा लिया और एक ने 20 पाया, ऐसा कुछ नहीं है। एक 40 है, एक 45 है, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही माना जाता है उसको। और पॉइंट का अगर डिफरेंसेस रहता है तो उसमें भी थोड़ा एरर आ जाती है। एनीवे, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आप निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।